आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको 2 टास्क प्रोवाइड आउट किए। हम एक एक करके टास्क को डिस्कशन करेंगे और एक एक कर देखेंगे कि किस तरीके से इन टास्क को यहाँ पे सॉल्व आउट करना है। हमारे पास जो पहला टास्क है इसमें 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर कहता है पिक एनी ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ योर चॉइस। आपने अपने चॉइस की कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट को चूज आउट करना है। तो मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंगली Amazon की वेबसाइट का यूज कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी वेबसाइट चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ से Amazon का URL कॉपी करूंगी और ऐसे कॉपी कर अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर पेस्ट कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर टास्क वाइज भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। देन कहते हैं सिलेक्ट 3 पेजेस फ्रॉम द वेबसाइट। आपने कोई से भी 3 लैंडिंग पेजेस अपने वेबसाइट से सिलेक्ट करने हैं जो कि आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट। अगर Amazon यूज नहीं करे तो आप दराज या फिर अलीबाबा जैसी वेबसाइट को यूज करते हो। तो हम यहाँ पे 3 पेजेस ले लेते हैं, जिसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी ले लेती हूँ, एक आर्ट क्राफ्ट की कैटेगरी ले लेते हैं और एक हम यहाँ से कैटेगरी ले लेते हैं सी ऑल के बटन पे क्लिक कर होम एंड किचन से रिलेटेड। तो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी 3 लैंडिंग पेजेस को सिलेक्ट आउट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले अपनी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी ली है जो कि कुछ इस तरीके से बेस करती है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। आपने इसी तरीके से जो तीनों की तीनों लैंडिंग पेज की कैटेगरीज ली होंगी, आपने उन सबके स्क्रीनशॉट सबमिट कराने हैं अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो ये मेरा सेकंड यहाँ से पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको भी सबमिट कराएंगे अपने MS वर्ड की फाइल के अंदर। आपने इन पेजेस को क्लोज नहीं करना क्योंकि जो हम फर्दर टास्क करेंगे वो हम इन्हीं पेजेस से रिलेटेड करेंगे। मेरा जो आखिरी आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड पेज था वो कुछ इस तरीके से है, तो इसका भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हम तीनों के तीनों जो हमारे पेजेस थे उनके स्क्रीनशॉट हमने कंपाइल कर लिए अपने टास्क के अकॉर्डिंगली। देन हमारे पास यहाँ पर जो टास्क है उसमें कहता है हमसे टास्क 1 के पॉइंट 3 के अंदर कि डू कीवर्ड रिसर्च यूजिंग एनी कीवर्ड रिसर्च टूल एंड शॉर्टलिस्ट 3 long tail keyword for each page you have selected. Paste the shortlisted keyword of all 3 groups in the word document. जब आपने क्या करना है, जो भी आपने 3 पेजेस यहाँ पे कंपाइल किए, इन पेजेस के आपने यहाँ पर 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी अपने कीवर्ड प्लानर टूल का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गूगल प्लानर टूल का यूज कर रही हूँ एंड डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स वाले बटन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट विद द वेबसाइट करूंगी और यूज ओनली दिस पेज पे रख के अपने जो हमारे यहाँ पर URLs हैं उनको कंपाइल करूंगी। तो जो मेरा सबसे पहला URL है मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं इसका एक अदद स्क्रीनशॉट ले लूंगी और इसको सबमिट करा दूंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर, ताकि हमें पता हो कि हमने यहाँ पर क्या टास्क परफॉर्म किया है। अब हम गेट रिजल्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, वेट करते हैं जब तक हमारे पास यहाँ पे 3 लॉन्ग टेल कीवर्ड्स नहीं आ जाते। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें कोई भी और चीज नहीं है, बस आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड करना है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपको पता है कि कौन से कीवर्ड्स होते हैं जिनमें आपके पास 3 to 4 वर्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो जैसे कि मैंने एक कीवर्ड चूज किया है यहाँ पे Amazon प्राइम शॉपिंग, Amazon प्राइम डे 2022 एक कीवर्ड हम यहाँ पे ले सकते हैं, और जो है यहाँ पर हम एक कीवर्ड ले सकते हैं Amazon इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग। इन तीनों कीवर्ड्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगी। आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर एंड देन जो है वो मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख दूंगी वेब पेज 1 और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं 3 जो है वो टाइप आउट कर दूंगी। देन मैं यहाँ पर दोबारा से हेडिंग दूंगी जो कि होगी वेब पेज 2 से रिलेटेड हमारे पास, और यहाँ पर अब जो हमारी सेकंड लैंडिंग पेज था उसके अकॉर्डिंगली भी हम 3 यहाँ पर कीवर्ड्स को सर्च करेंगे और उन्हें पुट आउट करेंगे। तो ये मेरा सेकंड यहाँ पे लिंक था, मैं इसको कॉपी करूंगी एंड अगेन जो है वो कीवर्ड प्लानर में आने के बाद मैं यहाँ पर URL को चेंज कर दूंगी। इस बार अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ यूज ओनली दिस पेज पे रख के गेट रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके जो यहाँ पर कीवर्ड्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब मेरे कीवर्ड्स यहाँ पे चेंज हो गए, तो इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी जो है मेरे पास
शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आ रहे हैं, मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चाहिए, जैसे कि स्टूडियो लाइट्स फॉर फोटोग्राफी एक अलग मेरा लॉन्ग टेल कीवर्ड है, मैं इसको सिलेक्ट कर सकती हूँ। कैमरा फॉर वीडियो एंड फोटोग्राफी को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ से Amazon होम सिक्योरिटी कैमरास को भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो दूसरे पेज से ये 3 कीवर्ड्स मैंने सिलेक्ट किए एंड आई पेस्ट देम इनटू द MS वर्ड फाइल। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको पेस्ट आउट कर सकते हो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपने तीसरे वेब पेज पे जाएंगे और अपने तीसरे वेब पेज के लिए कंपाइल करेंगे हमारे कीवर्ड्स। तो जो हमारा तीसरा वेब पेज था यहाँ पर वो था हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड। तो इसका भी URL हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड अगेन सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, जिसमें हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए अब यहाँ पे रिजल्ट्स को चेकआउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए रिजल्ट को जो है वो चेकआउट कर लिया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास कीवर्ड आया है बेस्ट लीड फॉर ज्वेलरी मेकिंग सप्लाईज Amazon और इसके साथ साथ चार्म ब्रेसलेट ज्वेलरी मेकिंग किट। तो ये मेरे 3 जो है यहाँ पे कीवर्ड्स है, मैंने इनको कॉपी करा और अपने वेब पेज 3 के अंदर इनको पुट आउट कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मेरा पहला टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके जो भी कोई कीवर्ड्स आए आप इसमें से अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कीवर्ड को चूज कर सकते हो। तो मैं Amazon इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग को अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर चूज करूंगी सेकंड टास्क को कंपाइल करने के लिए। आपने जो 9 कीवर्ड्स देखे इनमें से ही एक कोई सा भी कीवर्ड आप चूज कर सकते हो। दूसरे टास्क की बात करें तो कहता है पिक अ कीवर्ड फ्रॉम टास्क 1 एंड सर्च इट ऑन गूगल। तो हमने यहाँ पर कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट किया है, Amazon इंडिया ऑनलाइन शॉपिंग। मैं यहाँ से क्या करूंगी, इसको कॉपी करूंगी एंड कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे गूगल के ऊपर एंड यहाँ पर मैं इसको सिंपली सर्च कर लूंगी। मैंने इसको जैसे यहाँ पे सर्च किया आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर इस तरीके से आपका नंबर आ जाए तो उसको रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर मेरे पास इससे रिलेटेड जो है वो अपनी वेबसाइट आना शुरू हो गई। अब Amazon.in हमारी मेन वेबसाइट होती है तो हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसकी जगह हम कोई और ऐसी वेबसाइट देखेंगे जहां से हम शॉपिंग कर सकें। तो आप देखो shopper.com की एक वेबसाइट है, मैं इसको ओपन करती हूँ एक न्यू टैब के अंदर। हम मिंत्रा का यूज कर सकते हैं, हम इसके अलावा यहाँ पर और कौन सी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं, हम फ्लिपकार्ट का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फ्लिपकार्ट को भी ओपन अप कर लेते हैं। आपने अपना कंप्यूटर बेसिकली चूज करना होता है, तो मैंने यहाँ से अपना कंपटीटर चूज कर लिया है। चूज करने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 2 के पहले टास्क के लिए। तो मैंने टास्क 2 के पहले टास्क के लिए इसको सबमिट आउट करवा दिया है। पहला टास्क यहाँ पे कंप्लीट होता है, देन कहता है पिक अ वेबसाइट फ्रॉम द रिजल्ट एंड पुट इट इनटू द MS वर्ड। अब आपने जो वेबसाइट यहाँ पर ओपन अप की है, जैसे कि हमने एक वेबसाइट यहाँ पर shopper.com की ओपन अप की है और एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट की ओपन की है। तो हम यहाँ पर फ्लिपकार्ट वाली वेबसाइट का जो URL है उसको कॉपी कर लेते हैं। मैं इसके लिए जरा फ्लिपकार्ट की होम पेज पे चली जाती हूँ, ये वर्किंग नहीं कर रहा। We are seeing ensure in the number of shoppers, please try again। अच्छा, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट वर्क नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, हम shipper.com की वेबसाइट का यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे जो है अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर टास्क 2 के सेकंड टास्क में पेस्ट कर देंगे। देन कहता है विजिट द लिंक app.neilpatel.com SEO analyzer backlink opportunity, enter the URL of the selected website in Enter the URL of the selected website in the first input field. Enter the URL of your competitor website in the second input field. आपने क्या करना है कि पहले input field के अंदर जो हमने अपनी वेबसाइट ली थी यानी कि Amazon की वेबसाइट और दूसरे URL के अंदर हमारे competitor को जो अभी हमने select out किया है हमने उसको यहाँ पर पुट आउट करना है एंड देन हम सर्च टैब पे क्लिक करके रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने ऑलरेडी ओपन अप करके रखा है ओवर सजेस्ट, आपको यहाँ पे गूगल के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से गूगल के थ्रू लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आएगा। मैंने क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर shopper.com का URL कॉपी करके रखा था तो मैंने इसको यहाँ पे पुट आउट कर लिया सेकंड वाले ऑप्शन में, और जो मेरा फर्स्ट यहाँ पर Amazon का URL है उसको कॉपी कर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी। Amazon के URL के आगे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें लिखी तो उनको मैं रिमूव करती हूँ। यहाँ पर हम इसको डोमेन में
जो है वो कंसीडर आउट कर सकते हैं या फिर यूआरएल में। तो मैंने यहाँ पे यूआरएल के अंदर इनको सर्च किया है। मैं यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट लूंगी और इसको सबमिट कराऊंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपने रिजल्ट्स को चेकआउट करेंगे एंड देन जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए हम सर्च पे क्लिक करेंगे एंड आई विल वेट यहाँ पर कि ये इसकी रेफरेंस बैकलिंक्स हमारे पास लेकर आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेफरेंस डोमेन्स को ये लेकर आ रहा है यहाँ पर हमारे लिए। इसमें आपको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। बैकलिंक अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको बता रहा है और इनके कंपटीटर के बारे में भी बता रहा है कि टॉप बैकलिंक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे पेज अथॉरिटी क्या है और बाकी के रिजल्ट किस तरीके से वो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इनके पास ज्यादातर कीवर्ड्स नहीं है क्योंकि ये इसके ऊपर वर्कआउट ही नहीं कर रहे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक काम और करूँगी, मैं एक्स्ट्रा सेक्शन पे करती हूँ कि मैं यहाँ से अपना हमारा जो कंपटीटर है इसका यूआरएल में चेंज करती हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे daraz.pk का यूआरएल यूज करके देखती हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाह रही हूँ कि अगर जो है हमारे पास यहाँ पर उबर सजेस्ट के अंदर जब हम अपने कंपटीटर को सर्च कर रहे हैं तो हमारे पास बैकलिंक्स जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो रही हैं। क्योंकि जो मैंने पहली वेबसाइट चूज की थी उसमें देखो हमारे पास नहीं थे ज्यादातर लिंक्स। अब देखो यहाँ पे दराज से रिलेटेड कितने सारे कंपटीटर एनालिसिस आ रहे हैं आपके पास। तो जो मैं यहाँ पर अब दराज की वेबसाइट का यूज करूंगी, प्रीवियस वाली वेबसाइट को रिमूव कर दूंगी। आपने क्या करना है, अपने एक्सरसाइज फाइल में आती हूँ, आने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर अभी लिंक सर्च किया था इसकी जगह मैं दराज का लिंक पुट करती हूँ, अपना कॉम्पिटिटर दराज को चूज करूंगी एंड लास्ट में मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना होगा सबसे पहले इस वाले पॉइंट का जो कि कुछ इस तरीके से है मेरे पास Amazon से रिलेटेड बैकलिंक्स अपॉर्चुनिटी में। इसको मैं पेस्ट करूंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर एंड आफ्टर दैट इसके जो रिजल्ट्स आए हैं मेरे पास मैं सेम उन रिजल्ट्स को भी यहाँ पर पेस्ट आउट करूंगी अपनी MS वर्ड की फाइल के अंदर। तो इस तरीके से आप कंपटीशन कर सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज बताना ये चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन एक्सरसाइज को सबमिट कराती हूँ, तो अगर आप सेम टू सेम यही कंपटीटर लेके एक्सरसाइज कर दोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि जब आप एक्सरसाइज करो तो आप दराज को अपना मेन वेबसाइट रख लो और Amazon को अपना कंपटीटर रख लो, या Amazon USA में यूज नहीं करो, .in में यूज कर लो, .USA की जगह Amazon के और बहुत सारे यहाँ पर URLs हैं, उन URLs में से किसी URL को आप यूज आउट कर लो ताकि एटलीस्ट आपको आपके एक्सरसाइज के मार्क्स जरूर मिले। क्योंकि अगर सेम हो जाएगी तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की एक्सरसाइज आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अलावा कोई भी आपका कोर्स है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज तो इसके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है। मेक श्योर कीजिए कि उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।